क्या भारत रूस का साथ छोड़कर अब अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? ये सवाल पूरी दुनिया में इसलिए गूंज रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है, लेकिन इस दावे के तुरंत बाद रूस ने मोर्चा संभाल लिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत और रूस का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज हम इसी ऑयल पॉलिटिक्स की पूरी कहानी समझेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। रूस ने कहा कि भारत का रूस से तेल और गैस खरीदना दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। रूस ने इसे हाइड्रोकार्बन पार्टनरशिप का नाम दिया और बताया कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस कभी भी भारत का इकलौता तेल सप्लायर नहीं रहा है। भारत हमेशा दूसरे देशों से भी तेल खरीदता रहा है। यानी रूस ने ट्रंप को ये मैसेज दिया है कि भारत की ये पॉलिसी पुरानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आखिर भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीदता है? इस कहानी को समझने के लिए हमें 2022 के यूक्रेन युद्ध को याद करना होगा। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को ऊपर रखा और रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते रूस भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बन गया। भारत ने इस सस्ते तेल से अपनी इकोनॉमी को महंगाई से बचाया। तब भी अमेरिका ने दबाव बनाया था, लेकिन भारत अपने फैसले पर अड़िग रहा। ट्रंप का दावा और वेनेजुएला का पेंच अब साल 2026 की शुरुआत में खेल फिर बदल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील की चर्चा चल रही है। इसी दौरान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अब भारत रूस के साथ अपनी तेल खरीद रोकने जा रहा है और वो वेनेजुएला के तेल को खरीदने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर न रहे, बल्कि उन देशों की ओर देखे जहां अमेरिका का प्रभाव ज्यादा है, जैसे कि वेनेजुएला। भारत की चुप्पी और स्वतंत्र विदेश नीति सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे ड्रामे के बीच भारत का विदेश मंत्रालय फिलहाल शांत है। भारत ने ना तो ट्रंप के दावे पर कोई मुहर लगाई है और ना ही रूस के साथ रिश्ते तोड़ने की कोई बात कही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी संकेत दिया है कि उन्हें भारत की तरफ से तेल आयात रोकने की कोई जानकारी नहीं मिली है। भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चलता आया है, यानी हम किससे क्या खरीदेंगे ये फैसला दिल्ली में होगा, वॉशिंगटन या मॉस्को में नहीं। देखिए, अगर वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलेगा तो भारत वहां से भी तेल लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रूस से पुराने रिश्ते तोड़ देगा। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ इस सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में भारत इस पर क्या आधिकारिक बयान देता है। फिलहाल के लिए इतना ही।